ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, अच्छा। हाँ, 3 दिन हुआ बाबा की मुरली सुने। तो 3 दिन में हर एक ने बहुत अच्छा, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा अपन में परिवर्तन लाने का प्रैक्टिकली पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ से सफलता कैसे मिलती है, अनुभव किया होगा। पहले पुरुषार्थ क्या है, जिसमें मेहनत नहीं हो, सहज हो, सदा आत्मविश्वास बैठ जाए। ये अभी सफलता शुरू हुई है ना, अंत तक चलेंगी। न मेरे को डाउट उठे, न किसी को डाउट उठे। हाँ, जब कि बाबा ने नए साल शुरू होते ही हमको नवीनता लाने के लिए स्पष्ट मिरर दिया है। क्या नवीनता लानी है, वो आईना दिया है। कैसे आनी लानी है, वो भी बता दिया है। तो पहले तो मुझे परिवर्तन लाना है। अब ये संगम योग की बाकी थोड़ी सी घड़ियां हैं। कंटिन्यू पुरुषार्थ रखना है। हम ये अनुभव से सीधा ही कहती हूँ, कंटिन्यू पुरुषार्थ रखना है। बीच में ब्रेक नहीं करने का है। उससे मेहनत बढ़ जाती है और कभी दिल शिकस्त है। अगर सदा सफलता मिलती रहेंगी ना, तो पास्ट जो हमारे अलबेलाई या किसी कारण से भी पुरुषार्थ की सफलता में कितना सुख मिलता है, वो जो मिस किया है वो भी पूरा कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? पुरुषार्थ में सफलता जब मिलती है, उसका सुख कैसा होता है, नहीं होती है तो क्या अंदर होता है। जिस करीब सफलता नहीं होती है, मेहनत ज्यादा है पर सफलता कुछ नहीं है, माना पुरानी बातें खींचती है। सफलता न कारण, सफलता का कारण है पुरानी कोई आदत है, कोई नेचर है। वो बिन संस्कारों में भरी पड़ी है, वो यूज कर रहे हैं हम। अब ये रियलाइजेशन हुई है, संस्कारों में जो पुरानी आदत या नेचर, आदत माना हैबिट नहीं, बस वो खींच, वो चलाती है, आदत चलाती है। नेचर है जिन अपने स्व के अच्छे भाव को नहीं समझा है, अच्छी भावना वाला पुरुषार्थ नहीं किया है, वो स्वाभाविक नहीं बना है।
तो जहाँ तक मैंने 3 दिन में न सब विचार किया है पर रियलाइज किया है, परिवर्तन ऐसा हो जैसे लोहे और सोने में कितना अंतर है। लोहा कितना हेवी है, सोना हाँ एक तो सच्चा है, सच्चा सोना है, कुछ अलग मिक्स नहीं है। कितनी वैल्यू में फर्क है। हाँ। इतना हमारे में परिवर्तन में अंतर हो, जिसको बाबा ने कहा गोल्ड कप दूंगा, थोड़ी सिल्वर मिक्स होंगी ना तो भी नहीं मिलेगा। कॉपर आयरन तो छोड़ो, वो तो वैल्यू खत्म कर देता है। पर सोने की जो वैल्यू है उसमें जरी सिल्वर यानी जरी अल्लाह मिक्स न हो। इतना अच्छा रियलाइजेशन से हैं। जैसे बाबा ने कहा दृढ़ता हो, पर हम अंदर से समझती हूँ दृढ़ संकल्प भी तभी होगा जब रियलाइजेशन होंगी। परिवर्तन आएगा दृढ़ संकल्प से। तो संकल्प में भी दृढ़ता तभी आवे जब समय की स्वयं की रियलाइजेशन हो। समय जा रहा है, हाँ? तो हमको अनुभव है आज फुल मून डे है। लंदन में से मैं भी जब जीआरसी से लंदन तक आती हूँ तो सारा समय फुल मून साथ चलता है। अभी भी नीचे से ऊपर तक फुल मून साथ चलता रहा। हाँ? हाँ? और फुल मून साथ चलता रहे तो कितना मजा आया। अगर अमावस्या होती है तो ध्यान नहीं जाता है। यहाँ हाफ मून होता है तो भी नहीं जाता है। बड़ा मज़ा आता है जब फुल मून में हम ड्राइव कर रहे हैं, 1 घंटा भी कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। अटेंशन जाता है, खींच होती है। जब फुल मून की बात करती हूँ तो हम जब कराची में थे, कराची में भी हमारा एक भवन थे, भिन्न भिन्न भवन थे। तो वहाँ बाबा ने कह दिया था भवनों वालों को रात को 9 बजे लाइट बंद कर दो, न कोई बात करे न चीत करे, बस चाहे साइलेंस में रहे चाहे सो जाए। कुछ भी करे परंतु 9 बजे लाइट मुख्य मेन लाइट बंद कर देते थे। पर जब फुल मून होता था तो मैं क्या करती थी, बाहर आंगन में, तभी कुर्सी बुर्सी तो होती नहीं थी, खटिया वान की होती थी, वहाँ बिछा बैठ जाती। बड़ा अच्छा, इतना अच्छा लगता था। मैं संपूर्ण मम्मा के साथ बैठी हूँ तो मम्मा ही संपूर्ण दिखाई पड़ती थी ना, सदाई ऐसे चंद्रमा मिसल है। आप अनुभव करके देखें ना, फुल मून में अब बैठो ना सामने तो संपूर्णता को सामने रखो ना, बस मज़ा आएगा बहुत। तो आज आते थे देखा फुल मून सामने, बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे पुराने दिन याद आए। तो जैसी सूरत सामने रखते हैं, जैसा लक्ष्य सामने रखते हैं, वैसे बन जाते हैं। इजी है, बहुत इजी है। अपना ही फेस चेंज हो जाता है। उस घड़ी अपन को लगता ही नहीं मैं जानकी हूँ या फलानी हूँ कोई चीज।
अपना नाम रूप भूल जाता है। ऐसे ही शुरू में जब हम पुरुषार्थ करते थे, मैं पुरुषार्थ कैसे किया हुआ आज दिन तक काम में आ रहा है, वो आदत पड़ी हुई है पुरुषार्थ करने की। अभी ये आदत है पुरुषार्थ करने की। पुरुषार्थ के बगैर हम चल नहीं सकती हूँ। स्लो करूँ ना, मुझे अभी भी कहें स्लो चलो, धीरे चलो, ये करो, अरे शांत कर, आदत पड़ जाएंगी। नहीं, स्पीड अपनी अच्छी रखो, जो टाइम के पहले हम पहुंचे हो रहे हैं। टाइम चला गया, संपूर्णता भी दूर दिखाई पड़ती है, तो दौरी नहीं लगा सकेंगे, जंप नहीं लगा सकेंगे। दौरी लगाने में भी बड़ा से फास्ट चलने की, तभी दौरी लगा सकेंगे। किसको भी न देखेंगे तब दौरी लगा सकेंगे। कोई पत्थर भी आएगा, जंप लगा के पार कर देंगे, पत्थर देकर रुकेंगे नहीं। ये नहीं कहेंगे पत्थर को तोड़ने लगेंगे, पत्थर क्यों, अरे तोड़, अरे तुम जब पत्थर को तोड़ने बैठे टाइम वेस्ट हो जाएगा, तुम चलो उस पार। जो बात सामने आई ना, जंप ही लगाना पड़े ना, जो दौड़ना जानता है वो जंप ही लगा सकता है। जो दौड़ना नहीं जानता है, जंप कैसे बेचारा लगाएगा, बेचारा हो कैसे लगाएगा। वो तो कुछ पत्थर लगा, कुछ कांटा लगा, कुछ ये लगा, कुछ ये लगा। तो बाबा ने कहा कारण कभी नहीं देखना। बाबा ने जैसे स्ट्रिक्टली मना किया है, कारण को देखेंगे मना, पत्थर को देखा, कांटे को देखा, फलाने को देखा, ये देखा, बैठ गया। ऐसी भूल कभी नहीं करना है इस साल में। कोई बड़ी समस्या भी आ जाए, वो बाबा समाधान हो गया, बाबा चलो समस्या है ही नहीं, बाबा सामने आ गया, समस्या चली गई, समाधान हो गया। तीसरा, बाबा ने कहा करवा नहीं बोलना कभी भी। करवा बोला माना अंदर संतुष्ट नहीं है, या थका हुआ है, या किसी के नेचर अनुसार बेचारा मूंझा हुआ है, तो आवाज में रूहानियत और ईश्वर का स्नेह पाया हुआ भी खो लेता है और अभी पा नहीं सकता है। समझ रहे हो? कान से हिला करके मैं आगे बढ़ूंगी। 10 बातें जैसे सुना के गई थी, अभी आज भी 10 बातें निकल आएंगी बाबा के मुरली के बाद। तो 10 बातें ये, कभी भी कोई पत्थर आवे या कांटा आवे या कुछ आवे, कोई दीवार भी आ जावे, तो क्या बड़ी बात है। नथिंग न्यू बाबा, जवाब है नथिंग न्यू बाबा। तो उसमें फिर मुझे झांसी की रानी की कहानी याद आती है। पहले हमारे हिस्ट्री में सुनाते थे, तो मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी कम पढ़ी हूँ, इंटरेस्ट इतना नहीं था, पर झांसी की रानी की जब कहानी पढ़ती थी तो इंटरेस्ट वाली लगती थी। ऐसे कैसे भारत की एक नारी ऐसे घोड़े पर चढ़ करके देवा टप्पा दे करके जीत पहन ली। तो अचानक क्या हुआ, कहानी है कि इसमें प्रैक्टिकली चाइना और इंडिया की वार लगी थी। तभी बाबा के अव्यक्त होने के बाद 70 होगा, 1970 होगा, तो हम लखनऊ में थे, बराबरी गवर्नमेंट हाउस में हमारा प्रोग्राम था। तो वहाँ ये अनाउंस हुआ ब्लैकआउट का, कहाँ नहीं जा सकते हैं। तो गुलजार दादी थी, बाबा को संदेश ले आई,
हमने समझा सब कहेंगे भुज में जाकर बैठ जाए, चले जाएं, पर बाबा ने कहा हर एक अपने स्थान पर चले जाए। जहाँ पंजाब में लड़ाई लग रही थी, पंजाब पर जो है, तो दादी चंद्रमणि को बोला वहाँ जाना है, मेरे को कहा बॉम्बे पुणे जाना है वापस। अच्छा, तो जब बॉम्बे जा रही थी तो झांसी स्टेशन ट्रेन रुक गई। कभी झांसी में गई नहीं थी, तो रिक्शा वाले को बोला, दिन का टाइम था, मैंने कहा मुझे वो दिखाओ झांसी की रानी की कैसे दीवार से टपा लगाया। वो आंखों से दिखाया। मैंने कहा हिम्मत। तो जो बाबा कहते हिम्मत बच्चे की मदद 1000 गुना बाप की। जब रानी जंप दीवार को लगा करके किले से बाहर घोड़े पर चढ़ करके, हम भी मन के घोड़े पर बैठ करके ऐसे जंप लगा देवे, क्या समझते हो? ये है हिम्मत बच्चे, 1000 गुना मदद बाप की। तो जिसको हिम्मत थे बच्चे मदद बाप का अनुभव है ना, वो तो दीवारों को भी ऐसे दिखाई नहीं पड़ती उसके पास। क्यों? ऊपर जाना, बाबा के पास जाना सेकंड में, अब शरीर ही हो उस पार चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो दिल्ली वालों के कल टीचर्स के साथ बैठे बैठे दादी गुलजार को मैंने, मेरे बाजू बैठी थी, तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी इस सवारी तो ड्रिल करनी है, ड्रिल क्या रिहर्सल करनी है। जो बाबा ने कहा मन को 1 सेकंड में शांति धाम फिर सुख धाम में लेके जाओ। अभी ये शांति धाम सुख धाम, पहले शांति धाम फिर सुख धाम में लेके जाओ। तो इतना मन सदाई ईश्वरी नॉलेज के अंदर, मन में ईश्वरी नॉलेज का अंदर से बड़ा अमृत पिया हुआ है मन ने, जिसका मजबूत है। जो बाबा ने कहा कंट्रोलिंग पावर हो तब तो रूलिंग पावर आएगी। अगर मन कमजोर है, कंट्रोलिंग पावर नहीं है, तो माया तो देखती है पहले भी कमजोर है, बाकी भी मैं इसको अपना बस बना दूं। तो बाबा का बनने नहीं देंगी माया। जिस गरीब माया का बन रहा है, तो ये माया की आकर्षण किसी तरह से भी है, यहाँ अकेला समझते, इनसिक्योरिटी महसूस होती है तो अधीनता हो जाती है, आधार चाहिए। यहाँ किसी की चिंता लगती है, इसको मुझे आधार देना पड़ेगा। ये जो रियलाइजेशन की कमी है, आधार देना या आधार लेना, अधीन बनना या अधीन बनाना, वो कभी ईश्वरी स्नेह की शक्ति का अनुभव नहीं कर सकता। तो कहने का रूहानियत में रहें, पर रूहानियत में तब रहें जब आत्मा शरीर से सब अलग नहीं हो सकती है। क्यों? आत्मा को आधार है शरीर का, अधीन शरीर के आधार पर चलने का। शरीर के साथ है, संबंध के साथ है, संबंध के साथ है तो पदार्थों के साथ है, पदार्थों के साथ है संबंधों के साथ है, दुनिया के रस्म रवाज के साथ है। पर ऐसा ही घर चाहिए, ऐसा ही खाना चाहिए, और इन सब को भूल, कैसे भूलने की शक्ति आएंगी? रियलाइजेशन से। भाई खाना खाना है शरीर को, कपड़ा पहनाना है शरीर को, परंतु इच्छा असल न हो। जो बाबा पहनना भी सिखाया,
जब जब बाबा बनते हैं ना, क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, वो स्वीकार किया मन ने, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हर एक की स्टोरी अपनी अपनी है, पर मेरी स्टोरी में तो मुझे अच्छा लगा बहुत। बाबा ने रहना, खाना और पहनना, बोलना सिखाया। यहाँ भी मैं पहले जब मेरे से 78 में इंडिया में आई, तो बड़े बड़े अखबार वालों ने मेरे से पूछा, तुमने इनको कैसे कन्वर्ट किया है? मैं कन्वर्ट नहीं किया है, ये नहीं कहना कन्वर्ट किया है। जब ऑस्ट्रेलिया से, लंदन से, अफ्रीका से यहाँ आने लगे सब, तो ये क्या कैसे चेंज हुए हैं? मैंने कहा समझ से चेंज हुए हैं। क्योंकि हमारी जो चेंज देखते हैं ना लोग, ऐसे नहीं कभी कैसा कभी कैसा, नहीं। जैसे हमारा ब्राह्मण कल्चर जो है ना, बिल्कुल इच्छा ममता से खत्म करता है। दो बातें हैं, एक इच्छा चाहिए, उसके बगैर समझते मेरे को ठीक नहीं लगता। मेरे हाथ में अगर 25 पाउंड न हो तो मैं नहीं चल सकती हूँ। यार भविष्य के लिए मेरे पास एक 2000 पाउंड न होए, मेरा कैसे चल सकती हूँ? हम कहती हूँ 5 पाउंड का 5 रुपया भी न हो, कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। जो कर्म करना जानता है उसको खाना नहीं मिलेगा क्या? जो कर्म अच्छा करके सबके साथ प्रेम से जो चल रहा है, वो कहाँ चल नहीं सकता है क्या? जो अच्छी सेवा करना जानता है, सेवा माना हाथ पांव से सेवा करे, मुख से मुस्कुराए और कुछ न करो। मैं आज पूछती हूँ निर्मला बहन, मैंने आज खुद ही कहा मैं आएंगी, मैं पूछती हूँ, सदा कोई मुस्कुराए, सच्ची दिल से सेवा करे, कोई भूखा रह सकता? उसको कोई शॉपिंग करने जाना पड़ सकता? इसलिए बाबा ने हमारी बेगरी पाड़ता, हमारी निर्मल शांता दादी हमारा चंपल सिलाई करती थी। वो टायर होते हैं ना मोटर के, जो खराब हो जाते हैं डैमेज, वो ले लेते थे, वो काटती थी साइज का, फिर 2 पट्टी लगाती थी, चारा ना खाता था। निर्मल शांता ने 2-3 बालकियों को साथी बना दिया, हमने वो चंपल पहने। क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बड़े खुश थे, बड़े आराम से पहने। कहाँ भी बुद्धि नहीं गई होंगी, मेरे को ये चीज़ चाहिए जा कर के, अरे मैं नहीं समझती हूँ, कभी ख्याल आया होगा तो ये मुझे चीज़ चाहिए अपने आप। हाँ, और भी कहानी तो सुना लूँ। अबू में पहले जब यहाँ आए, छोटे हाल में, हिस्ट्री हाल में, ठंडी बहुत थी। अभी तो नीचे वो क्या होता है वो डालते हैं, ठंडी बहुत थी, तो मैं अमृतसर में थी। बाबा अमृतसर में मुझे ख्याल आया, मैंने देखा लोग पुराने जो गरम कपड़े होते हैं ना, सब पुराने गरम कपड़े, वो एक मिल थी, वहाँ सब उसको मिक्स करते हैं, तो उनकी चादरें बनती थी। तो मैंने बाबा को लिखा, बाबा ये एक बात मैंने अच्छी नहीं देखी है। कहा हाँ बच्ची ऐसे भरी करो। तो जितने भी यज्ञ में पुराने गर्म कपड़े थे, पुराने सब भेज दिया, बोरियां भर के भेज दिया। हमने उसकी चादरें बना के भेजी बाबा को। हिस्ट्री हॉल में वो नीचे बिछाए, बच्चे बैठे,
कितनी बाबा ने मुझे प्यार किया होंगे, दुआएं की होंगी। ऐसे यज्ञ से, यज्ञ के ऊपर ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, उसके बदल नहीं मुझे चाहिए, पर यज्ञ में ये भी इस तरह से सेवा कर करके, एकानामी से चल करके अच्छा सबको सुख देते रहे, तो उसको सुख तो अपने आप। ये बात जब बाबा को प्रैक्टिकली मैं समझ 15 दिन के अंदर तैयार करके, वो भाई भी अच्छा मिला, कहा तुम मैं करा के देता हूँ, बस बोरियां की बोरियां, कंबल पुराना कपड़ा जो भी है सब अच्छी, तो ऐसी फर्स्ट क्लास, कितने साल वो चादरें पट पर गर्म गर्म, बिल्कुल गर्म, बस सब आराम से बैठते थे। जो सिंपल रहना जानता है वो अच्छा सैंपल बनता है। जो सिंपल, जो खुद ही चाहिए चाहिए में है, इच्छा भी है पर ममता भी, और भी चाहिए, और भी चाहिए, मेरी चीज को कोई हाथ नहीं लगा, मुझे जरूरी है, नहीं तुम इसको दे दो। इसमें बाबा को बहुत ऐसा दिखा है, दाता पर अपना शरीर से उतार के कईयों को पहनाया होगा, अपनी रजाई भी दे दी होंगे, चले बच्चा गर्म सो जावे। तो जिसको सुख देना आता है वो कभी दुखी हो नहीं सकता। जो बाबा ने कहा साथ और संयोग दो और कुछ नहीं करो, हर एक को ऐसे नहीं अधीन नहीं बनाओ, साथ दो, संयोग दो। पर मेरे को अंदर से आया जो पीछे बाबा ने बोला, दादियों ने निस्वार्थ सेवा की है, माना सच्ची दिल से सेवा की है। दादी माना दादी थोड़ी है, टोपी थोड़ी है, टाइटल थोड़ी है, कोई भी दादी दादा बन सकता है। दादा माना दादी माना चलते फिरते सुख देवे, मुस्कुराए, और कोई चीज भी जरूरत है फौरन, अच्छा पहले आप लो, पहले आप लो। ये इतना। फिर मेरे से कल क्वेश्चन पूछा, बाबा ने कहा रहम दिल बनो। कहा रहम दिल किसको कहते हैं? मैंने कहा रहम दिल वो है जो पहले अपने ऊपर रहम करता है। अपने ऊपर कहीं है, अपने ऊपर रहम नहीं करते हैं, गिल्टी महसूस करते हैं, कभी कभी अंदर से महसूस करते या रंग अच्छा नहीं कर रहे हैं, पर रहम आए ना, जो अच्छा जो नहीं है वो कब न करें, इतना रहम दिल नहीं है। सच्ची दिल से पहले अपने ऊपर जो बाबा समझाता है, रहम करके बाबा को करके करने के लिए तैयार रहे, बनाएगा बाबा। उसमें मेरे को कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ रहम दिल बनना है अपने लिए। और रहम दिल तभी बन जब सच्ची दिल से होगा। सच्ची दिल तभी होंगी जब मेरे को इच्छा ममता नहीं होंगी। इच्छा ममता कभी भी सच्ची दिल वाला बनने नहीं देंगे। जो सच्ची दिल से नहीं अपने आप को बाबा के आगे अर्पण करता है, अपना अर्पण बाबा सच्ची दिल से बाबा। तो मैं भक्ति में भी कहती थी, मैं साखी होकर के कहेंगी, हंस आप लोगों को सुनाएंगी, अलका ने हमारे लिए जो लिखा है बैठ करके, मैंने वंडरफुल, मैंने अजब खाया क्या बैठ के लिखा है। मैं कब भक्ति की बातें सुनाती हूँ ना, तो उसने भी मेरी भक्ति की बातें भी लिखी है थोड़ी। हमें 1 जनवरी आती है, थोड़ी नया जन्म होता ही है, ये तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। पर तभी भी मैं भक्ति में कहती, हरि तुम शरणम, नारायण तुम शरणम, हरि तुम नारायण शरणम, हरि कट पापों की भरी, कॉन्ट्रेंसेशन करता है। हाँ,
हरि परमात्मा को कहते हरि 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 करके याद करते थे, तुम मेरे पापों की भरी तो कट लो। तो ऐसे ही अगर भगवान के हम, बाबा कहते शरण में नहीं आओ, मेरे गोदी में आ जाओ। ऐसे नहीं यहाँ बैठ जाओ चरणों में। भक्ति में कहते थे भगवान के चरणों में बैठने से भी पाप कटते हैं। अगर गोदी में बैठते हैं पाप कटते भी है, पर पाप कभी हो नहीं सकता। तभी आज बाबा ने कहा ब्रह्मा हमारी माँ है, ऐसी बड़ी माँ, ऐसी अच्छी माँ ने हमको ऐसे गोदी बिठाया है, गोदी में बैठे हैं और हमारे से पास्ट के विकर्म विनाश न हुए हो, वही संस्कार काम करते हो, तो मैं समझेंगी नहीं कोई ब्रह्मा मेरी माँ है, शिव मेरा बाप है। खुशी आएंगी नहीं। यू आर माई मदर एंड फादर या माई फ्रेंड, यू नहीं होंगे, निकलेगा नहीं अंदर से। तू मेरे माता है, पिता है, सखा है, शिक्षक है। दिल से जिसका निकलता है ना, तो बाबा दिल से दिल में बिठा देता है। बच्चा छोटा है, चलो जैसा वैसा, मेरा तो बन गया। घड़ी घड़ी जंप लगा के लौकिक दुनिया में तो बुद्धि तो नहीं जाती। जिसकी लौकिक दुनिया में जितना समय बुद्धि जाती है, कभी पास नहीं होगा, एक मार्क भी नहीं मिलेंगी। सीधा ये बोल रही हूं, मरा तो मरा। लौकिक वालों ने समझा ये मरी, अभी हमारी नहीं है। प्रैक्टिकली हमने किया है, तार भेज दी, समझो मैं मर गई। जब तक मुझे जिंदा रखा, बंधन में रखा, मर गई। तो न मैं तेरी हूं न तो मेरा है, फिनिश। ऐसे जब तक कोई मरा नहीं है, तब तक ईश्वर का बच्चा हूं, तुम माता पिता, हम बालक तेरे। बाबा आपकी कृपा से कितना मुझे सुख मिलता है, मैं सुख सबको सुनाऊं। जो कल परसों बाबा ने मुरली में कहा, जो किसी को जाकर सेवा नहीं करता है वो कौन है? बुद्धू, यानी बुद्धि में ठिक्कर भीतर पड़े है। तो जिसके बुद्धि में ठिक्कर भीतर पड़े है, हाँ, वो क्या सेवा करेंगे? ठिक्कर में फालतू बातें जिसमें जरूरत ही नहीं है हमारी सोचने की। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, इंग्लिश से बोलती हूँ, इसमें बहुत जरूरी बात है। अपनी बुद्धि में ठिकरियां मत रखो। टीचर भी हमारे कहते हैं डब्बे में इसकी ठिकरियां हैं, वो नॉलेज कोई समझेगा नहीं, धारण करेगा नहीं। जरी सी भी फालतू बात जब बुद्धि में है, तो ये नॉलेज ईश्वर का ज्ञान है, बुद्धि में टिकेगा नहीं। थोड़ा बुद्धि दिमाग से काम अलग है, दिल से काम अलग है। दिमाग से समझा, दिल से इसको ग्रहण नहीं किया, तो दिमाग की बात दिमागों तक गई, दिल की बात दिलों में जाएंगी। तो हमारी दिल साफ सच्ची, तो नॉलेज को धारण करके शक्ति जो भरती है, उसमें दृढ़ता की शक्ति है, कमाल का काम करती है। समझ रहे हो? पहले नॉलेज की शक्ति दिल में, नॉलेज को धारण करके जो शक्ति हमको सफलता ले आती है। बाबा के गुण गाते हैं, बाबा बड़ा अच्छा हो गया, बाबा बच्चे अच्छा ही होगा, अच्छा ही तुम्हारा, अच्छा ही होगा, तुम्हारा अच्छा ही होगा, अच्छा होगा। पर कभी अच्छा कभी ऐसे करता है, मिनट मिनट का खेल चलता है।
एक मिनट में कहेंगे बाबा अच्छा, दूसरे मिनट में कहेंगे ऐसे। तो बाबा क्या कहता है? ये भी बाबा ने कहा छुई मुई नहीं बनो। कोई बात आई मुरझा गया, तो कोई ऐसी क्वालिटी के जल्दी मुरझाए जाते हैं, कोई ऐसे क्वालिटी के बाबा के बच्चे हैं जो संजीवनी बूटी से मुरझाए हुए को मुस्कुराना सिखा देते हैं। तो पूछो हुआ आए, मुरझाने वाली या मुस्कुराने वाली? पूछो अपने आप से, मुरझाने वाली? हाँ? वायुमंडल कैसा होगा? अभी मैं नहीं बताती हूँ, टाइम हो गया है। कभी कभी मैं कहीं सेंटर पर, अपने सेंटर पर, बहुत सेंटर पर रही होंगी, अनगिनत सेंटर पर रही है। मैं कहती कब्रिस्तान में नहीं बैठे हुए हो, मुस्कुराओ, खाओ पियो हंसो खेलो, ऐसे 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 कब्रिस्तान है क्या ये? कोई किसी अंदर कोई भी बातों में पड़ा है, कोई बातों में पड़ा है। अरे तुम क्या करते हो? एक तो अपनी बातें, दूसरों की बातें, जैसे किचरे का डब्बा। ये लंदन में आग सीखी, जो इंडिया में इतना अभी तक सिस्टम नहीं है। भाई डस्टबिन बाहर है, हमारा किचरा जो अंदर है ना, डस्टबिन में फेंक दो। कोई बाहर डस्टबिन में फेंक रहा है, कोई डस्टबिन से उठाकर घर ले आ रहा है, वो कौन है? हम अपना ही किचरा बाहर फेंक करने का ये अक्ल होना चाहिए, या दूसरे फेंक के मैं ले लूं अंदर। थोड़ा बुद्धि से काम तो ले वे, इसमें चाहिए बुद्धि का काम। सच्ची दिल से, सत्यता की शक्ति से बुद्धि इतनी अच्छी रहे जो बस योग बाबा से, सेवा बाबा की, और कुछ काम नहीं। परिवार मेरा है। दुनिया में कोई भी आए ना, वो समझे ये मेरा परिवार है, मैं बाबा की हूँ, ये मेरा परिवार है। हाँ? किसी की कंप्लेन नहीं। अगर कोई मेरी करता है तो मुंह फूल न जावे, ये कौन है कंप्लेन करने वाला? भले किया, मेरा ध्यान खींचवाया, वो मेरे से अच्छा ना बोला, मैं अच्छा बोलूं, मेरी वाणी मधुर होवे। तो बाबा ने कहा करवा तुम कब न बोलो। भूल से कोई कुछ करवा करता भी है तो मीठा बना दो उसको। ऐसी ऐसी बातें लिस्ट तैयार करके दृढ़ता के संकल्प से बाबा को 18 जनवरी तक ऐसा अपना मुंह दिखाएं, जैसा मेरा बाबा वैसे हम बच्चे चारों ओर। जैसे समय निर्मला बहन अभी तक चारों ओर के बैठे हैं ना, विश्व भर के। तो विश्व भर के चारों ओर के बैठे हुए हैं। यहाँ मधुबन से इतना ऐसा अपने आप को ज्ञान, गुण, शक्तियाँ और समय, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ और समय, बाबा कहते चारों खजाने हैं। चारों खजानों के मालिक बन। पर मधुबन में ऐसे उसको कैसे यूज करते, कैसे सहज परिवर्तन हो गया। तो जहाँ भी पांव रखेंगे जाएंगे तो नहीं वहाँ का फिर इन्फेक्शन ना 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 नहीं हो सकता। ऐसे ही बाबा ने हमको तैयार करके सेवा पर भेजा है। जब भी सेवाओं पर गए हैं बाबा ने ऐसे ही भेजा है। तो आप लोग लगते हैं कभी बैर का असर हुआ है कभी किसका? हाँ, कोई निर्मला बहन कभी माया आई है किसी को अपना बना लूँ, बॉयफ्रेंड बनाऊँ, गर्लफ्रेंड फलाना बना, इसका ये करूँ इसका ये करूँ, किसके नाम रूप में लटकूँ या चटकूँ, मैं क्या जानूँ। या किसी को मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। और खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता जैसा मर्ज नहीं।
जो कोई भी चिंता करता है ना वो सदा बीमार है। बीमारी से चिंता होती है, चिंता से बीमारी लगती है। बीमारों से पूछो जा करके, कोई चिंता से बीमारी लगी फिर बीमारी की चिंता की तो औरों को भी चिंता देगा। तो बाबा ने कहा स्व चिंतन में रहो, स्वदर्शन चक्रधारी होकर के रहो, बाबा को नज़रों में रखो, अपनी नज़रों से बाबा का साक्षात्कार औरों को कराओ। इजी। हाँ, स्वचिंतन से स्वदर्शन। स्वदर्शन किसने कराया? बाबा ने कराया। तो बाबा हमारे दर्शन में नज़रों में है, मैं बाबा के नज़रों में हूँ। तो कौन हो गए? बाबा कहेंगे मेरे बच्चे को देख, बच्चा कहेंगे मेरे बाबा को देख, बस और कुछ काम नहीं है। बाबा कहेंगे इस मेरे बच्चे को देख, बच्चा कहेंगे मेरे बाबा को देख। ऐसा मैं सहज योगी बन करके संयोगी सबको देती रहूं, सहज योगी पर संयोगी बन के रहूं, तो कितना बाबा का प्यार का भंडारा भरपूर हो जाएगा। औरों को, आत्माओं को प्यार का ऐसे जहाँ जाएंगे, जहाँ पाँव रखे प्यार मिला, सच्चा माना सब कुछ मिला। ओके ओके। ओम शांति। समझा ना? अभी कितनी बातें हुई? 10 हुई, 12 हुई, हो गई ना? अच्छा टोली दिखलाएंगे। आओ आओ।